गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी 10वीं कक्षा के फुटप्रिंट विदाउट फिट जो बुक है उसका लेसन नंबर 7 दो नेकलेस उसकी समरी को डिस्कस करते हैं। द नेकलेस इज एन आयरनिकल स्टोरी। नेकलेस जो है वो विडंबनात्मक कहानी है। इसके अंत में और आयरनी है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आयरनी है। मटिल्डा इज अ प्रेटी वुमेन। मटिल्डा नाम की महिला, यानी मिस लॉइजल, एट फर्स्ट मिस मटिल्डा, उसकी शादी बाद में होती है, तो वो एक बड़ी सुंदर महिला होती है। शी थिंक्स दैट शी इज फॉर ऑल लग्जरीज। वो ये सोचती है कि वह सब शान शौकत के लिए है, यानी बनी है, उसका जीवन है। लेकिन बट शी हैज नो डोरी टू गिव। लेकिन उसके पास दहेज नहीं है देने के लिए, इसलिए मजबूरी में उसको सो शी हैज टू मैरी अ पेटी क्लर्क। एक छोटे से क्लर्क के साथ शादी करनी पड़ती है। शी बिकम्स अनहैप्पी ऑलवेज। इसलिए वो हमेशा जो है दुखी रहती है। लेकिन हर हस्बैंड इज वेरी काइंड मैन। उसका पति जो है वो बड़ा ही दयालु आदमी होता है। फॉर द पार्टी, अभी ये पार्टी जो है इसमें एक बड़ी मिनिस्ट्रियल पार्टी होती है। उसके हस्बैंड को इसके लिए इनविटेशन कार्ड मिला होता है और ये अपनी पत्नी को भाग्य देता है ताकि वो खुश होगी। लेकिन जब उसे फॉर द पार्टी के लिए उसका हस्बैंड क्या करता है, हर हस्बैंड गिव्स 40,000 फ्रैंक्स फॉर हर ड्रेस। उसकी ड्रेस के लिए अपने जो इकट्ठी की हुई जो 40,000 फ्रैंक है सेविंग है उसको दे देता है। और सी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर, अपनी धनवान सहेली से, और वो एक नेकलेस जो है सोने का नेकलेस वो उधार लेकर आती है और सुंदर दिखने के लिए। मटिल्डा लॉसेस द नेकलेस, और मटिल्डा उस पार्टी के बाद उस नेकलेस को गुम कर देती है। इट इज 30,000 फ्रैंक्स, और ये जब उन्होंने दुकान पे इसका रेट पूछते हैं तो 36,000 फ्रैंक का ये नेकलेस होता है। इस प्रकार जो है 36,000 फ्रैंक वो चुकाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। टू पे दिस मनी, इस पैसे को चुकाने के लिए दे हैव टू लिव इन ए रेंटेड हाउस, एक किराए के मकान में उन्हें रहना पड़ा। सी हैज टू डू ऑल हाउस होल्ड वर्क्स, और उसे जितने भी घर के कार्य थे वो सब करने पड़े। नौकरों की छुट्टी करनी पड़ी। इस प्रकार वो रफ महिला बन गई। हाँ, दे हैव टू लिव, ये शी बिकम्स अ हार्ड वुमेन, वो एक सख्त महिला बन गई। उसके सॉफ्ट जो स्किन थी जो वो हार्ड हो गई। एट लास्ट अंत में दे पे आफ्टर, और दे पे, उन्होंने अंत में पे कर दिया इसको, यानी चुका दिए 36,000 फ्रैंक को। आफ्टर इट, इसके बाद दे कम टू नो, उन्हें क्या पता चलता है कि द रियल वैल्यू ऑफ द नेकलेस, द रियल वैल्यू ऑफ द नेकलेस इज ओनली 500 फ्रैंक्स। केवल 500 रुपए का ही, 500 फ्रैंक का ही वो नेकलेस होता है, जिसके लिए उन्होंने 36,000 फ्रैंक चुका दिए। लेकिन अब वो रफ बन चुकी थी, उसने अपने सब जीवन की खुशियां, शौक दांव पे लगा दिए थे। इसलिए इस स्टोरी से अपने को एक शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बहुत ज्यादा और असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आयरनी है कि एक 500 फ्रैंक के लिए 36,000 फ्रैंक उसने चुकाए। मीनिंग है, कुछ डिस्कस करते हैं। नेकलेस गले के हार को बोलते हैं। आयरनिकल, विडंबनात्मक, विडंबना को बोलते हैं। प्रेटी यानी सुंदर, और लग्जरी जैसे शान शौकत होती है। और डोरी दहेज को बोलते हैं। पैटी छोटा सा होता है, यानी इन ए सेंस पैटी मीन्स लेवल जिसका जैसे काफी रिच ना हो उसको पैटी बोलते हैं, छोटा सा। और इसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है अपना छोटा सा। और लॉजेज, लॉजेज मतलब खोना होता है। रेंटेड यानी किराए का। और हाउस होल्ड वर्क्स यानी घर के काम। और वैल्यू जो है लास्ट मीनिंग अपना 10 नंबर मीनिंग जो है वैल्यू है, इस वैल्यू के मीनिंग को कीमत कहते हैं। इस प्रकार से हमने कंप्लीट समरी की, छोटी सी समरी है। आप मेरे चैनल अपने इंग्लिश बाय विक्रम सिंह को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट
सीरीज का वीडियो जो मिल सके, मैंने इस कंप्लीट समरी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप अपनी कॉपी में उतारिए, याद करिए, ताकि आपको एग्जाम में आप आसानी से इसको बड़े क्वेश्चन में, छोटे क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकें। थैंक्स।